फर्स्ट हमने पढ़ा था कि नेम द फास्टेस्ट लैंड एनिमल, ठीक है। धरती पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा था? वो था हमारा चीता। एक क्विक रिवीजन है, फटाफट देख लो। जो फर्स्ट फिगर थी उसको जो निकनेम दिया गया था वो था हमारा रिवर हॉर्स। हिंदी में उसको बोलते हैं दरियाई घोड़ा। तो किस एनिमल को हम रिवर हॉर्स के नाम से भी जानते हैं? उस एनिमल का नाम था हिप्पोपोटामस। ओके। सेकंड में हमने पढ़ा था ये जो जानवर है कैमल के जैसे दिखता है, लेकिन इसके ऊपर हम्प नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर कुबड़ नहीं होता है, जैसे ऊंट के ऊपर यहाँ पे हम्प होता है, इस एनिमल के ऊपर ऐसा हम्प नहीं होता है, ठीक है। और ये लगभग कैमल जैसा दिखाई देता है। तो इस एनिमल का नेम है लामा। थर्ड हमने रीड किया था ये जो एनिमल है इसके ऊपर जो इसकी स्किन है वो स्केली है। स्केली का मतलब पपड़ीदार है। जिस तरीके से मछली के ऊपर स्केल होता है इस तरीके से इसके ऊपर भी स्केल होता है, ठीक है। और यह दीमक और चींटियों को खाना पसंद करता है। ये एक बार में ही दीमकों की पूरी कॉलोनी को खत्म कर देता है, ठीक है। और इसके बारे में आपको मैंने एक फैक्ट भी बताया था कि अगर इसके ऊपर आप गोली मारो फिर भी इसको गोली का असर नहीं होगा, इसकी स्किन इतनी ज़्यादा टफ होती है, ठीक है। तो इस एनिमल का नाम था आर्माडिलो। अब आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज जहाँ से हमें रीड करना है वो है हमारा फोर्थ पार्ट। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। फोर्थ पार्ट, विशाल सिंह भंडारी प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 4। विशाल सिंह भंडारी कहते हैं कि जो जानवर है इसके काफी बाल है, जैसे आप राइट हैंड पे देख सकते हो, फिगर भी है यहाँ पे। कहता है कि इस एनिमल के काफी हेयर्स हैं, ठीक है। और इसको पाला पोसा भी जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मीट के लिए, खाल के लिए और दूध के लिए, ठीक है ना। तो इस एनिमल का नेम है याक, ठीक है। यस सोनाक्षी। सर आपकी आवाज से ठीक से नहीं आ रही है। ओके, अब बताइएगा, अब सही आ रही है? आपकी यस आवाज सर। बहुत दी है। उसके अंदर हमने ये पढ़ा है, पूरा कर लिया। प्लीज कीप क्वाइट। इसके अंदर हमने ये पढ़ा है कि ये जो एनिमल है, ठीक है, इसके लंबे लंबे बाल हैं और इसको पाला पोसा जाता है। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम ट्रांसपोर्टेशन, मीट, मिल्क के लिए भी करते हैं। तो इस एनिमल का नेम है याक, ठीक है, YAK, याक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 में कह रहा है दिस प्लांट ईटर ऑफ द वाइल्ड, यानी ये जंगल में रहता है और इसको पेड़ पौधे खाना पसंद है, ठीक है। पेड़ पौधे खाना पसंद करता है और ये हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। इसको पसंद रहता है अकेले में रहना। इसकी पहचान क्या है? जिस तरीके से हाथी की सूंड होती है, लेकिन हाथी की सूंड लंबी होती है, इसकी जो ट्रंक है, यानी ट्रंक का मतलब सूंड, ठीक है, इसकी जो सूंड होती है लेकिन बहुत छोटी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसकी सूंड है लेकिन छोटी सूंड होती है, ठीक है। तो इस एनिमल का नेम है काफिर, ठीक है। इस एनिमल का नेम है काफिर। इसकी पहचान है शॉर्ट ट्रंक, यानी छोटी एक सूंड आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इस फीचर को आप याद रखिएगा, इस एनिमल को पहचान। कहता है इट लुक्स लाइक अ लेपर्ड, ठीक है, ये तेंदुए के जैसा दिखता है, ठीक है। बिहेव्स लाइक अ टाइगर, लेकिन ये जो इसके काम करने का तरीका है लगभग ये टाइगर के जैसा बिहेव करता है, यानी काफी आक्रामक है, ठीक है। इट इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, कहता है ड्यू टू पोचिंग, कहता है शिकार के वजह से ये जो जानवर है लगभग अब खत्म होने की कगार पर है, ठीक है। तो इस एनिमल का नेम है जगुआर, ठीक। तो इसकी पहचान क्या है? आप इसके स्किन को देख सकते हो, ठीक है, पैचेस इस पे बने होते हैं, यही इसकी पहचान होती है, ठीक है। इंडेंजर्ड का मतलब वो होता है ऐसी प्रजातियां, ऐसे एनिमल्स जो अब खतरे में हैं। खतरे में होने का कारण क्या हो सकता है? खतरे में होने का कारण अत्यधिक शिकार। कोचिंग का मतलब होता है शिकार करना, ठीक है। कोचिंग का मतलब होता है शिकार करना। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, आप मुझे जवाब दीजिएगा। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है दिस एनिमल इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पाया जाता है। इट फीड्स लिव्स ऑफ द यूकलिप्टस ट्री, ठीक है। कहता है इसको यूकलिप्टस ट्री के, ठीक है,
पत्तियां खाना बहुत पसंद है और यूकलिप्टस को बोलते हैं नीलगिरी। नीलगिरी का पेड़, या आप इसको उसके नाम से भी जानते हो सफ़ेदा, ठीक है। इसके दो नेम हैं, नीलगिरी या सफ़ेदा, ठीक है। तो ये इस पेड़ का पत्ती खाना पसंद करता है और इस एनिमल का नेम है कोआला, ठीक है। ये इसकी जो फिगर है राइट लेफ्ट साइड में आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है ना। जब आप टीवी देखते हो बैठ के तो कुछ कुछ ऐसे दिखाई देते हो, है ना, कुछ कुछ ऐसे यहाँ पे दिखते हो जब आप बैठ के टीवी देखते हो। चलिए आगे चलता है, कहता है इट इज अ नॉन वेनमस, यानी ये जो स्नेक है ये जहरीला नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जहर नहीं होता है। नॉन वेनमस का मतलब जो जहरीला ना हो, ठीक है। ये जो स्नेक है ये जहरीला नहीं है। रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है ऐसे जंगल जहाँ बारिश ही होती रहती है, ठीक है। तो ऐसे ये जंगलों में पाया जाता है और ये जो जंगल है आपका साउथ अमेरिका के अंदर बताया गया, ठीक है। ये स्नेक साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा। कहता है अराउंड 6 फीट इन लेंथ, ठीक है, लगभग 6 फीट का होता है लंबाई में। और ये क्या खाना पसंद करता है, फीट्स का मतलब ये किन किन चीज़ों को खाता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्मॉल बर्ड्स और छोटे छोटे एनिमल्स, जिसमें आपके मेंढक हुआ, चूहा हुआ, ठीक है, इन सबको ये खाना पसंद करता है। इस स्नेक का नेम है एमरल्ड ट्री बोआ, ठीक है। इस बोआ का मतलब होता है अजगर, ठीक है। तो ये एक प्रकार का क्या है, अजगर। और हमें मालूम है जो अजगर होते हैं वो जहरीले नहीं होते, ये अपने शिकार को कुंडली में लपेट के उसके बाद दम घोट के मार देते हैं, ठीक है। इसके नीचे एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा हम लोग रीड कर लेते हैं। कहता है मार्सुपियल्स आर मैमल्स दैट कैरी देयर बेबीज इन अ पाउच। कंगारूज, कोआलास एंड वालबीज आर सम मार्सुपियल्स। तो कहता है कि मार्सुपियल्स हम किन्हें कहते हैं। तो मार्सुपियल्स हम ऐसे जानवरों को कहते हैं जो अपने बच्चों को, ठीक है, इनके पास एक पाउच होता है, अगर आपने कंगारू को देखा होगा, ठीक है, तो ऐसे पाउच में वो लोग अपने बच्चों को रखते हैं। तो ऐसे जानवर जो अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं उनको हम बोलते हैं मार्सुपियल्स एनिमल्स, ठीक है। कहता है कॉन्टिनेंट का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया है महाद्वीप होता है, ठीक है। और धरती पे टोटल 7 महाद्वीप है, ठीक है। कॉन्टिनेंट 7 है। आगे कहता है कि ये वर्ल्ड जो कॉन्टिनेंट में, जिस कॉन्टिनेंट में हमको वो बताना है कि किस कॉन्टिनेंट में है। और कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। ये कोरल रीफ सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। देखिए जो भी हमारे ओशन या सी होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे सेलो वाटर होता है, ज़्यादा गहरा पानी नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है छोटे छोटे जीव, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, समूह बना के रहते हैं, ठीक है। और एक प्रकार की ये काई होती है और इस काई के आसपास सारे छोटी छोटी मछलियाँ रहना स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। और यहीं से अपना खाना पीना इनका चलता रहता है। जितने भी आपको रंग बिरंगी मछलियाँ दिखाई देती हैं मैक्सिमम ये सभी कोरल रीफ सिस्टम की वजह से ही मिलती हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम आपका कहाँ है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब आपसे आगे चल रहे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये एक वार्म अप क्वेश्चन था, आपसे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पूछ लिया जाता है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे इंडिया के बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। कहता है एरिया के हिसाब से यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। स्टेट का मतलब होता है राज्य, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका गोवा, ठीक है। आगे डिस्कशन करने से पहले मैं आपसे कुछ